हाय गाइस, पिछले ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। और मैं ज्योति आपका इस नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। हम सब देवी माता जी के अंश का मुंडन करवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिएगा, आप लोग मंदिर के दर्शन कीजिए, माता रानी से आशीर्वाद लीजिएगा। देवी माता की इतनी लंबी लाइन होती है कि हम लोग रात को 1 बजे लाइन में लगे थे और सुबह 4 बजे हम लोगों का नंबर आया था। आप लोग भीड़ देख रहे होंगे कितनी भारी और कितनी भयंकर भीड़ है। यहाँ पे लोग माता जी का निशान लेकर भी आते हैं, मुंडन के लिए भी आते हैं और गठजोड़े की जोत के लिए भी आते हैं। आसपास के बहुत सारे गांव से सभी लोग यहाँ पे जात देने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ पे भी अंश का मुंडन और हमारे गठजोड़े की जो जात दोनों ही कार्यक्रम थे, इसलिए हम लोग लाइन में लगे हुए थे। अंश की पापा जी, मैं और बुआ जी और मम्मी जी। ये बुआ जी जबरदस्त में घी डाल रही हैं। देख रहे होंगे आप कितना सारा घी और कितना बड़ा जगह था। ये अंश देखिएगा लाइन में लगे हुए कितना मतलब एक्साइटेड भी था और थोड़ा परेशान भी था। यहाँ पे अंश का मुंडन किया जा रहा है। इसके एक्सप्रेशन देखो, देखने लायक है। पहले तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, बाद में जब समझ आया तो फिर थोड़ा रोक के दिखाया। ओहो, बाल कट गए मेरे तो। ये मम्मी की गोद में लगा हुआ है माता जी की धूप लगाने के लिए लाइन में। बहुत परेशान हो रहा था, कभी चिल्ला रहा था तो कभी देख रहा था कि कहाँ पहुँच गया। इतनी सारी भीड़ में बहुत सारे लोग पैदल माता जी का निशान लेके चढ़ाने के लिए आते हैं। माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। आप लोग भी दर्शन कर आशीर्वाद लीजिएगा माता जी से। यहाँ पर जात दुर्गा सप्तमी के दिन लगती है। ऐसे तो नवरात्रा में 9 के 9 दिन मंदिर में मेले टाइप होता है, लेकिन मोस्टली जो लोग जात देने के लिए आते हैं वो दुर्गा सप्तमी के लिए दिन आते हैं, इसलिए इतनी सारी भीड़ थी। माता जी के दर्शन कर हम लोग घर आए। घर आकर हलवा, पूरी और गुलगुले का प्रसाद बनाया जाता है और माता जी की जोत की जाती है। उसके लिए मम्मी ये खाना बना रही हैं, पूड़ियाँ तल रही हैं। थोड़ी सी पूड़ियाँ सिर्फ जोत के लिए बनाई थी, इसलिए इतना कम टाइम खाना था वो मम्मी ने बना लिया था। पूड़ियाँ, हलवा मैंने बना के रख दिया था और गुलगुले तले थे। जल्दी जल्दी फटाक से खाना बना के, नहा के और जोत करके फिर हम लोगों का प्लान था दुर्गा वाली माता की, वहाँ भी हम लोगों की जात थी, वहाँ जाने का और अंश को धूप लगाने का। यहाँ से प्रसाद कंप्लीट कर गुड़गांव वाले माता जी के लिए घर से रवाना हुए। ये बस में देखो कितना बड़ा हादसा हुआ। जिस बस में हम लोग बैठे थे उसके साइड से ट्रक जा रहा था और जिस मोस्टली भगवान का करना ऐसा हुआ कि बाल बाल बजे। माता जी की आशीर्वाद थे या फिर उनकी कृपा थी, जो भी हुआ। देखो पुलिस की गाड़ियाँ, सब लोग नीचे उतर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे। साइड से ट्रक वाले ने इतनी ज़ोर से टच किया कि सारा शीशा उतर के अंदर की साइड आ गया था। बस थोड़ा सा बच गए। आज तो फिर यहाँ पहुँचे और सिर्फ ये देखो, अंदर तो इतनी सारी भीड़ थी, अंश भी बहुत परेशान हो जाता है। मैं क्लिप्स नहीं ले पाई थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन बाहर यहाँ पे शनिदेव महाराज बहुत सारी मूर्तियाँ थी जहाँ पे ये अंश को ज़्यादा लगवाया जा रहा था और भोग लगाई जा रही थी। वहाँ पे हल्के से क्लिप ली। यहाँ पे भी इतनी भयंकर भीड़ थी कि मुश्किल था सब कुछ। फिर घर आके दुर्गा अष्टमी हो गई थी उस दिन। सुबह हम लोग घर पे आए थे। दुर्गा अष्टमी के दिन फिर से मम्मी ने ये पूड़ियाँ तली, वहीं हलवा
बनाया माता जी को भोग लगाने के लिए। चने भूने, काले चने भुने गए थे यहाँ पे, और खीर बनाई यहाँ पे। इन सब चीज़ों का भोग लगाया दुर्गाष्टमी के दिन। फिर यहाँ पे नवरात्रि की जोत की, उस दिन इनका उज्जैन उद्यापन करना था, कन्याओं को, माताओं को जिलाना था, और उनसे भी आशीर्वाद लिया गया। माता जी की जोत भी मम्मी ने ही की थी, क्योंकि इस बार नवरात्रा मम्मी, दीपू जी और अंश के पापा ने किए थे। किसी रीजन, पर्सनल रीजन्स की वजह से मैंने नवरात्रि नहीं किए थे, इसलिए मैं स्थापना के टाइम की भी आपको नहीं दिखा पाई, और बीच में जोत की, क्योंकि मैं सिर्फ वहीं दिखा पाती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को अंदर मतलब व्लॉग्स में आना पसंद नहीं है, या फिर मैं खुद भी प्रेशर्स नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ जो मैं करती हूँ मैं वहीं दिखाती हूँ, और मेरा पर्सनल मतलब मेरे व्लॉग्स है भाई, मैंने स्टार्ट किए हैं, तो मैं किसी दूसरे को अगर नहीं खुश है तो नहीं दिखा पाती। और फिर जो काम खुद नहीं कर रहे हो वो दिखाना भी नहीं मतलब बनता। इसलिए देखिएगा आप लोग, जोत के थोड़े से दर्शन कर लीजिएगा। जागृता में भोग लगाई गई मम्मी ने, और इस तरीके से पूजा की गई थी हमारे यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं आप लोगों ने कैसे पूजा की थी। हमारे पटवारी भी बोई जाती है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होंगे, जो काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे इनके। आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक। यहाँ कन्याओं को बुलाकर भोजन करवाया गया था। भोजन करने के बाद में उनको जो भी माता की जोत और प्रसाद बना था वो सब खिलाया गया। हलवा, पूड़ी, खीर। कन्याओं को भोजन कराने के बाद मम्मी ने को प्रसाद दिया, जिसमें चने, खीर, किशमिश और नारियल, वो सब केला था एक एक, और सबको रुपए भी देकर आशीर्वाद लिया गया था। इस पड़ोस का एक बच्चा है जो हंस इसको थोड़ा सा जानता है, इसलिए ये हंस के साथ मस्ती कर रहा था, खिला रहा था इसको कि आंटी जी मैं इसको खिलाने के लिए आया हूँ, थोड़ी देर खिलाने दीजिएगा आप। अंश भी इसके साथ आराम से खेला रही है। मम्मी जी इनसे तो कुछ दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले रही थी कन्याओं से, क्योंकि कन्याएं भी माता जी का रूप होती हैं इस दिन, और छोटी छोटी कंजकों से आशीर्वाद लिया जाता है, जो कि हमें और एक सक्सेस बनाता है और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आपके यहाँ पे दुर्गा अष्टमी के दिन कैसे क्या किया जाता है आप लोग प्लीज़ बताइएगा। हमारे यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही दुर्गा अष्टमी सिंपल तरीके से मनाई जाती है।